नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी भर्ती की जो लगातार यानी कि लगभग मान के चलिए 4 साल हो गया, 4 साल से बल्कि ऊपर का ही वक्त हो गया, 4 साल से ज़्यादा ये भर्ती विवादों में रही और अभी भी विवादों में है। लेकिन लगता है कि अब इस भर्ती से जुड़ा हुआ जो विवाद है वो अब खत्म होने वाला है। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजस्थान में हुई साल 2021 की एसआई भर्ती और जिसमें प्लाटून कमांडर भी शामिल था इस भर्ती की। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने साल 2021 में आयोजित की गई सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती को अब रद्द कर दिया है और ये फैसला राजस्थान सरकार की अनुशंसा के बाद लिया गया है। आपको बता दें कि अब परीक्षा नए सिरे से करवाने की तैयारी है और आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार सिर्फ वही अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे जिन्होंने पहले यानी कि 2021 में ये परीक्षा दी थी। और इस परीक्षा की दोनों जो एग्जाम हुए थे उस एग्जाम में जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे उन्हीं अभ्यर्थियों को इस एग्जाम में मौका मिलेगा। जो भर्ती अब फिर से होगी, कौन सी भर्ती? 2021 वाली ही भर्ती। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान हाई कोर्ट के जो फैसला था राजस्थान हाई कोर्ट का भर्ती को रद्द करने का, उस फैसले को यथावत रखा था। ये सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था। आरपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उत्कल रंजन साहू, इन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि दोबारा होने वाली इस परीक्षा में कुल 3,83,097 अभ्यर्थी ही शामिल होंगे और नए आवेदन इस भर्ती में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा सितंबर 2026 में आयोजित की जाने की संभावना है इस परीक्षा को, यानी कि अभी चल रहा है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 4 महीने हैं अभी तैयारी करने के लिए। तो अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया था 2021 में तो आपके पास 4 महीने का वक्त है। 4 महीने में अपनी तैयारी बिल्कुल दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि 4 महीने के बाद हो सकता है कि राजस्थान सरकार ये एसआई भर्ती का एग्ज़ाम करवा ले। रही बात थोड़ी सी और अपडेट की, तो बता दें आपको कि आयोग ने उन अभ्यर्थियों को राहत देते हुए आवेदन पत्र में संशोधन और अपडेट करने का मौका भी दिया है और ये प्रक्रिया 16 मई 2026 से शुरू होकर के 30 मई 2026 तक चलेगी। इस दौरान अभ्यर्थी अपना लेटेस्ट मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और अपना जो एड्रेस है उसे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, वही अभ्यर्थी, मैं बार बार बता रहा हूँ, वही अभ्यर्थी जिन्होंने पुरानी एसआई भर्ती का एग्ज़ाम दिया था, इसके अलावा नए अभ्यर्थी बिल्कुल नहीं। और केवाईसी और ओटीपी भी अनिवार्य किया गया है, यानी कि आपका केवाईसी अपडेट होना चाहिए और आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर ओटीपी भी आएगा। अगर आपने मोबाइल नंबर चेंज किया है तो उसे ज़रूर अपडेट करवा लें, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। और बायोमेट्रिक डेटा की सहमति देना भी अनिवार्य किया गया है, ताकि जब आप सेंटर पर पहुंचें, जब आपका बायोमेट्रिक हो, तो इस दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी है वो गड़बड़ी ना होने पाए और इस बार की जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल फेयर और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो सके। बता दें आपको कि जब 2021 में भर्ती हुई थी उसके बाद ये आरोप लगे कि भर्ती में कई अनियमितताएं हुई, भर्ती में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ और कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें इसका फ़ायदा पहुंचा और वो सिलेक्ट हो गए। जिसके बाद पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने, जो सिंगल बेंच थी हाई कोर्ट की, उसने इस भर्ती को रद्द किया था। उसके बाद डबल बेंच में मामला गया, डबल बेंच से मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि जो भर्ती रद्द है वो फिलहाल रद्द ही रहेगी। इसके बाद अब सरकार ने इस भर्ती को पूरी तरह से रद्द करने का फैसला कर लिया है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो अब इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। लगभग 3 लाख के आसपास वो अभ्यर्थी होंगे। तो तैयारी शुरू कर दीजिए, हो सकता है इस बार आपकी किस्मत चमक जाए और आपको आपकी मेहनत का फल मिले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। कैमरा पर्सन बिलाल खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, 10 सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।